नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मनुष्य के जीवन के बारे में कि मनुष्य का जीवन क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने आपको एक पेज पर लिखकर बता रखा है कि मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन आरंभ होता है उसके जन्म से। जन्म के बाद परिवार, दोस्त, प्यार, पैसा, दुश्मन, ईर्ष्यालु, नशा, नींद, नारी, जिम्मेवारियाँ, कर्तव्य, और उसके बाद है मृत्यु, जो इस जीवन का वास्तविक सत्य है। सत्य का मार्ग पे चलोगे तो आपकी जीत निश्चित है। तुम्हारा नाम हमेशा इस संसार में रहेगा और यही वास्तविक सुख है। असत्य के मार्ग पर चलोगे, आपकी हार निश्चित है। यहाँ सिर्फ एक ही वास्तविक सत्य है, वो है मृत्यु। मृत्यु का नाम लेते ही लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य यही है दोस्तों। और ये जो मैंने राउंड कर रखी है, ये है पूरा संसार। इस संसार में मनुष्य आता है, जन्म होता है और इन सभी क्रियाओं से गुजरता है। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको इस जीवन में ऐसे ही मरना है या कुछ करके जाना है। क्योंकि जब आप इस संसार में आगे बढ़ोगे तो आपके पास बहुत सी जिम्मेवारियाँ होंगी, कुछ दोस्त होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे, कुछ ईर्ष्या करने वाले होंगे जो आपको पीछे खींचेंगे। आप पैसे के पीछे भागेंगे, नारी के पीछे भागेंगे, नशे के पीछे भागेंगे, नींद के पीछे भागेंगे। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद भी करती है और रोकती भी है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मनुष्य के जीवन की। अब मैं सबसे पहले आपको परिवार के बारे में बताता हूँ। मनुष्य जीवन में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि परिवार ही आपको आगे चलना सिखाता है, अच्छे बुरे का फ़र्क सिखाता है, भले बुरे का फ़र्क सिखाता है। ठीक है। जो भी है आपके अंदर लक्षण है, जो भी आपकी भावनाएं हैं, वो आपके परिवार से ही आती है। उसके बाद है दोस्त। उसके बाद दोस्त आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं, क्रिएटिव चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्यार। प्यार ही एक ऐसी वस्तु है दोस्तों जो आपको कहीं से भी कहीं तक भी ले जा सकती है, क्योंकि प्यार ही इस जीवन में शाश्वत है। प्यार के अलावा सब नश्वर है, यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला। प्यार ही सब कुछ है। उसके बाद है पैसा। जहाँ तक पैसे की बात है दोस्तों, कलयुग में सबसे ज़्यादा प्यार से ज़्यादा पैसे को अहमियत देने लगे लोग। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा आप किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, आप कमा सकते हो। लेकिन प्यार पाने का, प्यार करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप किसी को प्यार दोगे तो ही आपको प्यार मिलेगा, अन्यथा आप भूल जाइए कि आपको प्यार मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है दुश्मन। तो दुश्मन दोस्तों आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाता है। दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आपका जो मार्ग है उसमें आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि आप जाओ आगे, मैं देखता हूँ आप कैसे जाओगे। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और उस दुश्मन की ताकत को पहचानो, खुद को शांत रखो। या फिर एक और तरीका है कि आप सब कुछ भुलाकर सब ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही करेंगे तो आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत करेंगे तो ही आपके साथ गलत होगा। मान लो कोई बेवजह ही आपका दुश्मन बन रहा है, तो आपको फालतू भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या करके आपका दुश्मन बन रहा है, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। और वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इससे ईर्ष्यालु लोग और आपके दुश्मन पैदा होते हैं। ठीक है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है और देखना है कि कौन है
जो आपके इसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, इसके आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य अकेला ही यहाँ पे आया है और अकेला ही जाएगा। ये बात मत भूलना। मृत्यु ही जीवन का वास्तविक सत्य है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे ही आते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं, कोई जानता भी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, किसी की पहचान नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है नशा। नशा आपको दोस्तों फ्री करता है, आज़ाद करता है। कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक दिमाग के जो सेल्स हैं उनको खोलता है। ठीक है, तो आप फ्री हो जाते हैं। आपकी जो रियल इंट्यूशंस हैं, रियल भावनाएं हैं, वो प्रकट होती हैं। नशा करना भी मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, लेकिन तभी करें जब आपको उस नशे में सुकून मिल रहा हो, कुछ आनंद मिल रहा हो, रिलैक्सेशन मिल रही हो, कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, तो ही आप उसको करें। अन्यथा बेवजह नशा करने पर भी आप दलदल में फंस सकते हैं। ये बात दिमाग में। और नींद, अब आती है नींद। तो नींद दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अवश्य ही लेनी चाहिए, लिमिट के साथ लेनी चाहिए। जो साइंस ने बना रखा है नियम, कितने घंटे सोना है, उस हिसाब से आपको सोना चाहिए। ठीक है, और नींद का आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है नारी। तो दोस्तों नारी एक ऐसी मतलब वस्तु है या फिर ऐसी प्राणी है या ऐसी शक्ति है। नारी एक शक्ति है दोस्तों, वास्तविकता में तो यह एक ऐसी शक्ति है, अगर आप इसके पीछे जाते हो तो आपका पतन भी हो सकता है और आपका उत्थान भी हो सकता है। क्योंकि नारी को शक्ति का रूप बताया गया है, तो वो नारी पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस रास्ते पर ले जा रही है। अगर आप वो गलत रास्ते पर ले जा रही है तो आप निश्चित है आपका कुछ नहीं हो सकता, आप दलदल में ही फंसते चले जाओगे। और कुछ नारी ऐसी होती हैं जो किसी से प्यार करती है या फिर स्वभाव से अच्छी होती है, दिल अच्छा होता है, तो वो आपको अच्छे मार्ग पर ले जा सकती है। हाँ, अगर आपको आपका अपने लक्ष्य पर काम करना है तो आपको इस चीज़ से बहुत ही दूर रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिस पे मनुष्य अपना आप ही चला जाता है। जो मेल प्राणी होता है वो अपने आप ही चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि कब मैं इस रास्ते पे चल पड़ा। बाद में होश आता है जब बचे टिकता है पटिया। ठीक है, उसके बाद है जिम्मेवारियाँ और कर्तव्य। ये दो चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि अगर आप सही में कर्तव्य का समझते हैं तो आप अपनी जिम्मेवारियां भी संभालोगे और सब संभालोगे, आपका कार्य भी करोगे। कर्तव्य का ये होता है दोस्तों कि आप स्वयं खुद को देखो कि आप क्या कर रहे हो, ना कि इस संसार को देखो, ना कि इस दुनिया को देखो। क्योंकि मेरा यहाँ जहाँ तक ख्याल है दोस्तों, जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक 99% इस संसार की जो वस्तुएं हैं वो आपको पीछे ही खींचती हैं। कुछ 1-2% वस्तुएं हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, आपका मोटिवेशन को बढ़ाने में आपकी सहायता करती है। कर्तव्य का ये है कि मान लो कोई मनुष्य आपके पास आया, ठीक है, वो आपसे हेल्प मांग रहा है, तो आपका कर्तव्य ये है कि उसकी मदद करें। ठीक है, ना कि उसको गाली गलौज करें, उसको भगाएं, इसका ये नहीं है। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो आपके कर्तव्य को देखना होगा कि उसका कर्तव्य क्या है। अगर तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कैसे तुम अपने लक्ष्य तक
पहुँचोगे। और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने दोस्तों के प्रति कर्तव्य, मतलब आप कर्तव्य ही इंसान का पूरा जीवन निर्वाह करता है दोस्तों। अगर आप कोई कर्म सही करेंगे तो ही उसका परिणाम आपको उचित सही मिलेगा। अगर आप कोई भी कर्म गलत करेंगे तो उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। ये विधि का विधान है दोस्तों। इसका आप सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं। अगर आपको 3 रोटियों की भूख है और आप 4 खा लेते हैं तो कन्फर्म आपके पेट में दर्द होगा या फिर आपके और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर कर्म सही करोगे तो ही आपको सही परिणाम मिलेगा। अगर कर्म गलत करोगे तो आपको उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, ये निश्चित है। और सत्य के मार्ग पर चलोगे, ईमानदार रहोगे तो आपकी जीत निश्चित है। आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी लंबा समय लग जाए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, ठीक है। क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। हाँ, ये कलयुग है, आपको सत्य के रास्ते पर चलोगे तो आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक हैं तो आप एक काफ़ी हैं। क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो इसके बदले में मनुष्य को मिलता क्या है? इसके बदले में मनुष्य को मिलता है कि संसार में उसका हमेशा के लिए नाम हो जाता है और सत्य के मार्ग पर चलता है तो मोक्ष के द्वार खुलने के चांसेस रहते हैं। वो मनुष्य के कर्मों पर, उसके व्यवहार पर, वो उसके मतलब इंट्यूशन पावर पर डिपेंड करता है कि वह किस रास्ते पर चल रहा है। और एक मात्र सत्य है जीवन का मृत्यु, तो इससे आपको कभी घबराना नहीं है। इसको स्वीकार करो और वर्तमान में जियो। क्या आपको पता है कि आप कल जिंदा रहोगे या नहीं? ज़रा ध्यान से सोचो इस बात को, क्योंकि किसी भी मनुष्य को नहीं पता है कि वो कल जिंदा रहेगा या नहीं। और वो भविष्य की, भूतकाल की बातों को लेकर चिंता में व्यस्त रहता है। तो इससे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब होती है, आपका मोटिवेशन लेवल कम होता है। इसलिए प्रेजेंट में जियो, मस्त रहो, वर्तमान में जियो। डेली सुबह खड़े हो, सुबह देखो हाँ आज का क्या काम है, वही काम ध्यान में रखो, फालतू की चीज़ें ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है दोस्तों मनुष्य का जीवन, ठीक है। अब सिर्फ एक बात पर डिपेंड करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लिए इस संसार में आए हो। अगर आपको सही में आपकी स्थिति से बाहर निकलना है, इस संसार में उड़ना है आज़ाद परिंदे की तरह, तो आप अपने पंखों को खोलें, अपने कर्तव्य का ध्यान रखें और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें। आपको कोई नहीं रोकने वाला है, भगवान स्वयं आपको जीत दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और मरना वैसे भी एक दिन सभी को है, तो आपको सोचना है कि आपको ऐसे ही मरना है या फिर कुछ करके मरना है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। आपको पूरे मनुष्य के पूरे जीवन के बारे में बता दिया है मैंने, लगभग कि क्या सीन है मनुष्य का इस धरती पे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसे ही गिद्दड़ों की तरह मरना है या फिर शेर की तरह धाड़ मार के मरना है। धन्यवाद।